जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 5 बहुत अहम खबरों के बारे में आपसे बात करनी है। इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से बात की और उसमें कहा कि भाई आरिफ अलवी की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा और आरिफ अलवी बेचारा क्या करे। दूसरी बात यह है कि मैं 6 माह से जेल में कैद हूँ और सर्टिफाइड चोर डाकू तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं, उनके केसेस कोई पकड़ता नहीं, मेरी रोज़ पेशियाँ लगाए रखते हैं। और इमरान खान काफ़ी एजिटेटेड से और इरिटेटेड से नज़र आए सहाफ़ियों से। जी अब उन्होंने बात की, गुस्से में थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे, जब सहाफ़ियों ने पूछा कि भाई आपके वकील ही नहीं पेश हो रहे, उन्होंने कहा हमारे वकील इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो उस वजह से मसरूफ़ पड़े हैं। हालांकि ये बड़ी अहमकाना दलील दी है और इस दलील में बिल्कुल कोई अक्ल की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने ये दलील दी है। तो जेल से जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो ये है। दूसरी बात जो आरिफ अलवी साहब ने कराची में कहीं खिताब करते हुए कहा कि भाई डंडे का जोर नहीं चलेगा और इंटरनेट बंद करने से काम नहीं होगा, प्यार मोहब्बत से बातचीत करें तो होगा। आरिफ अलवी साहब अल्टीमेटली एक कारकुन है तहरीके इंसाफ के, जो जलाओ गहराओ में बेइंतहा दिलचस्पी रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनके अंदर का जो इंसाफिया है वो कहीं ना कहीं से निकल आए। और चाहे उनका मनसब मकाम कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी से खिताब कर रहे हो, चाहे किसी मजहबी मकाम पे वो बात कर रहे हो, लेकिन वो सदर मुमलकत के मनसब पे हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो पार्लियामेंट में तोड़ फोड़ करवा के ही रहे। तो अब उन्हें कुछ अजीबो गरीब सी सोचें आ रही हैं और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इंटरनेट नहीं बंद करना चाहिए और वो जो वर्चुअल जलसे हो रहे हैं उनको होने देना चाहिए। तो उन्हें आदत है ना इंतशार की, तो अब वो दो डबल गेम खेल रहे हैं या वन ट्रैक माइंड है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वह एक तरफ कुछ और कहानी सुना रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कहानी सुना रहे हैं, समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ एक और खबर, और वो खबर जनाब FIA ने चलान पेश कर दिया, नाम सामने आ गए 47 के करीब सहाफ़ियों यूट्यूबर्स के कि जिन्होंने अदलिया मुखालिफ तहरीक और चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज एक कैंपेन का हिस्सा रहे। और उसमें बड़े बड़े सहाफ़ियों के नाम, बड़े बड़े आम लोगों के नाम, उसमें बड़ी हैरत की बात है, उसमें मतीउल्लाह जान का नाम, बड़े वेल रिस्पेक्टेड सहाफ़ी हैं हमारे और बड़े पुराने कोर्ट रिपोर्टर हैं, मती का नाम कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद इकरारुल हसन का नाम, पारस जहाज़ेब का नाम और बहुत अच्छा कुछ नाम बिल्कुल सही हैं। साकिब नशीब जो साकिब बशीर हमारे बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका नाम। अच्छा कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं, जिन्होंने जो ट्रोल्स हैं जिन्होंने, लेकिन उनको बनाया ही 5th जनरेशन वार ने है। वो ऐसे सहाफ़ी हैं कि जल्दबाजवा शेव नहीं होती थी उनकी जब तक उनका वीलॉग नहीं सुनते थे, तो खुद उन्हें तख्लीक किया, अब खुद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी FIA के जरिए। तो वो कार्रवाइयाँ क्या है और उसका क्या नतीजा निकलेगा। और अभी बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन भी आ रहे हैं, इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे, ये क्या होगा, ये कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ लोगों की माफ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो मामला बड़ा ख़राब हो रहा है। एक और खबर जो अहम खबर है, वो मुस्लिम लीग नून ने आज अपना मंशूर पेश कर दिया। इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश किया और बड़े लोग कहते थे इनसे अपना मंशूर नहीं पेश हो रहा, और लाहौर में मंशूर पेश किया। इरफान सदीकी साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने तैयार किया और साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज मौजूद थी और वहाँ पर उनकी मौजूदगी में एक डिजिटली तरीके से मंशूर पेश किया गया। जो अहम नकात है कानूनी तौर पर, तो इसमें जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो आइन की शिक है 62-63, उसकी असल रूह की तरफ उसको बहाल किया जाएगा। यानी उसमें जो सादे कमीन होना और उसकी बुनियाद पर लोगों को ताउम्र नाअहल करना वो ख़त्म की जाएगा। ये आइनी शक है।
बहुत अच्छी बात है, हमने बड़ा लोगों को ज़ाया किया, बर्बाद किया, इस वजह से ये ख़त्म किया जाएगा। नैब के इदारे को ख़त्म किया जाएगा, बेहतरीन डिसीजन है, इससे बेहतर डिसीजन नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया नैब के इदारे ने। एक डिक्टेटर ने ये इदारा बनाया था और उस डिक्टेटर ने बर्बाद कर दिया था सारा इदारा और सारे मुल्क को। और फिर उसके बाद जिसका बस चला उसने इस इदारे को जिस तरह मर्जी चलाया, और जावेद इकबाल साहब ने तो हद ही मुका दी। और उसके बाद से ये इदारा जो है ना टके टोकरी हो गया था, बहुत ही बुरा हाल था। फिर माशी तरक्की के हवाले से जो एक प्रॉमिस जो कि इमरान खान साहब ने भी किया था, लेकिन वो ये है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। नौजवानों को रोज़गार की तलाश है, वो रोज़गार जाहिर है हर शख्स की ज़रूरत है, नौजवान बहुत परेशान है, लेकिन 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया 5 साल में, जो कि बहुत बड़ा वादा है। अगर ये कर दिया तो फिर बहुत। नवाज शरीफ साहब का ये तो है कि वो जब वादा करते हैं तो वो वादा पूरा होता है और फिर उसके बाद उसके समरात लोगों को दे। ये बेच ही यही रहे हैं ना, ये सेलेबल स्लोगन ही इनके पास ये है कि पाकिस्तान को नवाज दो, इस तरह का इन्होंने बनाया स्लोगन के। मतलब इन्होंने सेलिंग लाइन ही इनकी यही है, बेचना ज़रा चीप सा लफ्ज़ लगता है, सेलिंग लाइन ही इनकी यही है कि हम ये चाह रहे, हमने जो कहा वो किया। तो ये कह रहे हैं कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। और फिर उसके बाद वो अपना मंशूर उन्होंने पेश किया, बहुत अच्छी चीज़ है और बड़े अच्छे, बहुत तवील डॉक्यूमेंट है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने चलते फिरते चंद नकात चॉक डाउन किया और कहा जी ये मंशूर है, मंशूर हो गया, मंशूर हो गया, इस तरह नहीं है। बाकायदा प्लान किया और फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी इमोशनल सी तकरीर की कि कितनी तकालीफ हमने सही है और फिर हम पे क्या क्या मुकदमात बने। फिर उन्हें इस बात पे रिग्रेट भी था कि यार मौलाना साहब ने मुझे कहा था कि ये जो है ना इमरान खान की हुकूमत हम ना बनने दें 2013 में, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, अददी नंबर उनका ज़्यादा है, बनने दें। तो अगर ना बनने देते तो बेहतर होता। केपीके के लोगों को भी चोट की उन्होंने थोड़ी सी, हालांकि मेरे ख्याल में इस तरह चोट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने की और थोड़ी सी कहा कि भाई आप लोगों ने ये फितना हमें दिया है। तो केपीके के लोग जो हैं वो तो अब इमरान खान के खुमार में हैं और केपीके से इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जलसों का सिलसिला जारी है। आज जो बड़े जलसे हुए उसमें मैं आपको बता दूं, हमजा शहबाज लाहौर में, बिलावल पेशावर में बड़ा जलसा किया। उसके बाद मरीम नवाज एबटाबाद में बहुत बड़ा जलसा किया। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने किया लियाकत बाग रावलपिंडी में। सारे जलसों का मुख्तसर हाल बता देता हूँ। पेशावर में बिलावल भुट्टो ने बड़ा जलसा किया, अच्छा जलसा किया और लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब है कि रिसेप्टिव है और वो जो बिलावल भुट्टो कहानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई का नेमुल बदल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो पंजाब में नहीं चलेगी, लेकिन केपीके में शायद वो कहानी चल जाए। वो शायद ये सेल करने में कामयाब हो जाए कि वो आएंगे तो इमरान खान को रिहा कर देंगे। ये शायद केपीके में चल जाए, लेकिन ये पंजाब में उनकी स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। लेकिन केपीके में मुस्लिम लीग नून की अगर कुछ नशिस्तें हैं, वहाँ पर पीपीपी मुश्किल टाइम देगी और पीपीपी अच्छा जलसा करने में कामयाब हो गई है। अच्छा, हमजा शहबाज का अपना इलाका है लाहौर, लाहौर में वो जानते हैं और उन्होंने लाहौर की गलियों शलियों का दौरा किया और अच्छे क्राउड पुलर है, वो जानते हैं अपने इलाके को और सारी उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। तो वो मतलब लाहौर के अंदर तो ख़ास तौर पे उनकी तवज्जो है क्योंकि लाहौर की 14 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी कल किसी से बात हो रही थी, उसने कहा जी कि 2 सीटें जो 14 में से एक ओन चौधरी को दी है और एक अलीम खान को दी है, बस ये रिस्क है 2 सीटें, बाकी 12 तो पक्की है। पंजाब के अंदर वो जो है 141 सीटें हैं नेशनल की। राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा दावा किया था इसमें से 119-120 सीटें हमारी कैलकुलेटेड हमारी हैं। अब कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें इनकी हैं।
100 सीटें अगर मिल जाती हैं तो ये बहुत नंबर होता है, क्योंकि इसके बाद इनको अक़लियतों की सीटें मिलती हैं, फिर मखसूस नशिस्तें होती हैं, तो सादा अक्सरियत 171 की चाहिए होती है, ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। फिर अब बात है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने लियाकत बाग में जलसा किया, उन्होंने उसका बिलावल भुट्टो का जवाब दिया काफ़ी ज़रा खुल के। उन्होंने कहा मनाजरा चाहते हैं, मनाजरा से बेहतर है आप मवाजना कर लें, बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आप मनाजरा ना करें, आप सिंध के अंदर जाके जलसा करवा लें और वहां की जो सूरत हाल है और यहां की जो सूरत हाल है दोनों का कंपैरिजन कर लें। पंजाब में आके नारे मारना, भड़के मारना तो बहुत आसान है, वहां पीने का पानी मुयसर नहीं है, जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं, टेंटों के अंदर स्कूल बने हुए हैं, गोस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बरसों की बनी हुई हैं, और आप कह रहे हैं मनाजरा कर ले इसलिए कि आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो मनाजरा नहीं होगा, मवाजना होगा। तो मवाजना करना है तो मवाजना कर ले। अब बात करते हैं आखिरी जलसे की। आखिरी जलसा और बड़ा, सबसे बड़ा जलसा आज का हुआ जी, वो मरियम नवाज ने किया जी इसका एबटाबाद में। मरियम नवाज बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा। KPK में, अब मानसेरा में और एबटाबाद में बड़े जलसे किए, और वो बार बार एबटाबाद KPK के लोगों को कहती है खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करना। पिछली दफा भी तुम लोगों ने गलती की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाया, फिर वही गलती ना करना। और ये वाली बेल्ट जो है ना, मानसेरा एबटाबाद, ये तो इनकी पक्की सीटें लगती हैं, ये तो पक्की पक्की इनकी सीटें हैं। और ये जो इमरान खान वाली पार्टी जो है वो दूसरी साइड पे है, लेकिन है वो बड़ी स्ट्रांग। तो उन्होंने कहा कि मेरे स्केड्यूल में शामिल नहीं था आज इधर आना, लेकिन वो जावेद अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कहा तो मैं आ गई, और एबटाबाद मेरा आना बनता था, और एबटाबाद ने दिल खोल के इस्तकबाल किया। और फिर उन्होंने मंशूर के हवाले से बात की कि, और उन्होंने कहा कि जब मंशूर की मीटिंग हो रही थी तो नवाज शरीफ ने चिट लिख के कहा मरियम नवाज को कि एबटाबाद आपका इंतजार कर रहा है, आप जाएं। तो कहती मैं वहां से आई हूं। बड़ी मुकम्मल और मुदल्लल तकरीर की मरियम नवाज ने, कोई पहलू ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो। जो बुनियादी नुक्ता है वो परफॉर्मेंस का है, जो किसी और जमात के पास नहीं है। बाकी सब के पास दावे हैं, क्रिटिसिज्म है, गालियां हैं। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो ये कह सकती है कि हमने काम किया है। अब इनके पास मसला ये है कि शहबाज शरीफ वाली गवर्नमेंट को ये बीच में से खा गए कि वो उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब अपने दौर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन असल अलमिया तो वो 16 माह की हुकूमत थी जिसने इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया। और अगर ये लोगों को वो हुकूमत भुलवाने में कामयाब हो गए तो फिर तो सत्य खैरा है। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।